नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से अमित धुड़िया बात कर रहा हूँ। आज फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल अंधेरे से उजाले की ओर में। जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है काउंसलिंग के द्वारा, उसी में चर्चा आगे जारी रखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको एटीट्यूड्स के बारे में बताया, नशे को बीमारी के रूप में बताया, इसको कैसे बचाए रखें। देखो दोस्तों, नशा छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इसको छोड़े रखना मुश्किल है। कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो ना छोड़ा जा सकता हो, और कोई ऐसा नशा नहीं है जिसकी 72 घंटे से ज़्यादा तोड़ हो। फिजिकल पार्ट में बताया था मैंने आपको, शारीरिक भाग के अंदर अंदर से डिमांड आती है मोर मोर की। ये जो प्रॉब्लम है मेन सारी, ये मानसिक प्रॉब्लम है, ये दिमाग की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बोलते जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया, ये हकीकत है। थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करो। आप माँ बाप की तरफ देख लो, जो शादीशुदा अपने बच्चों की तरफ देख लो। आप नशा करके बाहर घूमते रहते हो, घर में बेचारे आपकी वेट करते रहते हैं, माँ बाप बीवी बच्चे, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है भी आप नशा नहीं छोड़ सकते, नशा छोड़ सकते हो। नशा छोड़ने के लिए आपको सेल्फ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, स्वयं के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और कहना मानना सीखना पड़ेगा, जो कि एक एडिक्ट के लिए बहुत मुश्किल काम है। यही तो प्रॉब्लम है सारी, कहना तो मानना आता नहीं है। चलानी अपनी मर्जी है, माँ बाप कुछ भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। एक बार उनका कहना मान के देखो। कोई भी माता पिता, बड़ा भाई बहन ऐसा नहीं है जो आपको बोल देगा जा तू नशा करके आ। कोई नहीं बोलेगा। अपने आप से ईमान। मेरी बात बताओ, सही किसके लिए होना है? खुद के लिए होना है। खुद के लिए ठीक होना है, और खुद ठीक तभी होगे जब आप अपने व्यवहारों को सुधारोगे। कोई जरूरत नहीं है यार, एक चीज सोच लो, एक चीज, नशा छोड़े रखो बस, आपके व्यवहार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बताए घर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चोरी डकैती डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठ मार के पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हकीकत है। एक बार मेरे कहने पर 1 साल नशा छोड़ के देखो। अगर आपको वो साल अपने पिछले सालों से जो नशे के दौरान गुजरे हैं उससे अच्छा लगे तो आगे जारी रखना। दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, माँ बाप की शक्ल देखी नहीं जाती जिनका बेटा नशा करता है, जो एडिक्ट बन चुका है। शराब को बड़ी आम बात समझते हैं, सारे शराब पे बात करते हैं। किसी भी शादी में चले जाओ, फंक्शन में चले जाओ, वहाँ शराब होनी ज़रूरी है। कोई पार्टी आ जाए उसमें शराब होनी ज़रूरी है। सारी दुनिया शराब पीती है। डॉक्टर शराब पीते हैं, वकील शराब पीते हैं, बिजनेसमैन शराब पीते हैं। वो शराब पीते हैं सिर्फ अपनी थकान को दूर करने के लिए। वो सोशल ड्रिंकर हैं, ना कि एडिक्टों की तरह एडिक्ट बन चुके हैं। वो अपने 2 पैग लगाए, खाना खाए, घर पे सो गए, क्या दिक्कत है? लेकिन बात वही है ना, जो इसका शारीरिक पार्ट है, मोर मोर की डिमांड आती है। नशेबाज को बोतल, शराब की बोतल का ढक्कन खोलना आता है, लेकिन उसको बंद करना नहीं आता। ये बंद करना ही सीखना है। हकीकत है, तो ही नशेड़ी बोला जाता है, तो ही एडिक्ट बोला जाता है। सुबह उठते ही पानी की जगह शराब पी ली जाती है, जब रात में जाग खुल जाए तब बोतल निकाली और उसमें से पैग लगा लिया। ये एडिक्शन नहीं है तो और क्या है? इस चीज को रोका जा सकता है, सिर्फ एक ही चीज से रोका जा सकता है, आप अपने प्रति ईमानदार रहो। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे यार, कुछ भी बोलता रहे, कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार आपको क्लास में बोलता हूँ, सेल्फ ऑनेस्ट हो जाओ, सेल्फ ऑनेस्ट हो जाओ। एक बार होके तो देखो। ऐसा नहीं है आप नशा छोड़ दोगे तो आप पे कोई ब्लेम नहीं लगेगा। जो पर्सनैलिटी बन चुकी है, जो इज्जत बन चुकी है घर के अंदर, वो अब तक चलती रहेगी, 1 मिनट में ठीक नहीं हो जाएगी। आप सोचो भी, घर वाले ऐसा ही होता है। जो भी एडिक्ट है ना, वो नशा छोड़ने के ऐसा करते हैं जैसे हमने माँ बाप पे कोई एहसान किया है, बीवी बच्चों पे एहसान किया है। ऐसा कुछ नहीं है। एहसान किस चीज का? शरीर आपका ठीक होगा, इज्जत आपकी बनेगी। ये इस चीज को समझो ना। नशा, जो व्यक्ति नशा करता है वो बहुत जल्दी कोशिश करता है गेन करने की, मेरे को वापस मिल जाए। ताने मारता है घर वालों को, 15 दिन से मैं घर रह रहा हूं, अब मेरे को 5,000 रुपया दे दो।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को स्कूटर एक्टिवा या कार मोटरसाइकिल की चाबी दे दो, मैं घूम के आता हूँ। नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं। हथेली पर सरसों नियुक्ति, विश्वास जमाने के लिए टाइम चाहिए। कितनी बार विश्वास तोड़ा आपने, कभी ये सोच के देखा है? हजारों लाखों बार विश्वास तोड़ा है, घर वालों का, माँ बाप की झूठी कसमें खाई हैं, हाथापाई करी है, मारकुटाई करी है। किस लिए? ये एडिक्शन ने करवाया है, ये आपकी गंदी आदत ने करवाया, ये जो बीमारी लग चुकी है नशे की, उसने करवाया ये। दोस्तों सोच के देखो यार, जिस माँ बाप ने इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर आपको बड़ा किया है, वो इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया है। भी आप नशा करके गलियों में रुलते रहोगे और हम आपका उठा उठा के घर पे लेके आएंगे, या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाएंगे, या डॉक्टरी इलाज करवाएंगे। माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनो, उनकी जिंदगी को खत्म मत करो। आप तो नशा करके बेसुन्न हो जाते हो। पता है माता पिता की हालत क्या होती है? वो अपनी सही उम्र नहीं जी सकते, टाइम से पहले चले जाते हैं। मेरी आंखों के सामने ये बातें हुई है, तो मैं बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। आज वो आपके पास हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर लो, उनकी इज्जत कर लो। किसी ने नहीं पूछना, ना किसी रिश्तेदार ने, ना किसी भाई बहन ने पूछना, किसी ने नहीं पूछना जो माँ बाप पूछते हैं। आज तक मेरे को एक चीज बता दो, नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जो व्यक्ति एडमिट होता है या हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको वहां पर कुछ देने, सामान देने के लिए या उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आज तक उसका कोई दोस्त गया है वहां पे मिलने के लिए? नहीं गया। दोस्ती सिर्फ आजकल पैसों की है। तेरी जेब में पैसा है, सब तेरे दोस्त हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हकीकत है ये। थोड़ा सा सोचो यार, माता पिता को जरूरत क्या है आपको रोकने की? उनको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आप गलत रास्ते जाओगे तो वो रोकेंगे। सपोज करो आपका बेटा ऐसा करता हो जैसे खुद करते हो, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं बर्दाश्त होगा। वैसे भी माता पिता के हृदय में भी दिल है, सीने में भी दिल है उनके, कोई पत्थर नहीं रखा हुआ। थोड़ा समझने का प्रयास करो यार, बहानेबाजियां बान लगानी छोड़ दो। किसी का कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये हकीकत है। बाद में कुछ नहीं बनना। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जिसके बेटे की अर्थी उसके गली में, मोहल्ले गेट में आ जाए। वो माँ बाप की हालत क्या हो जाती है? जीते जी मर जाते हैं वो, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। हकीकत, अपना जीवन बर्बाद मत करो नशा कर करके। एक ये चिट्टे की बीमारी और चली हुई है सारी। नहीं, आप 15-15, 14-14 साल के बच्चे नशा करने लग गए हैं, जिनको अभी तक पूरा दिमाग परिपक्व नहीं हुआ है, वो नशा करने लग गए। समझ नहीं आती साला इसमें है क्या। एक बार छोड़ के देखो दोस्तों, छोड़ा जाएगा, 100% छोड़ा जाएगा। कोरे कागज पे लिखवा लो, अपने एटीट्यूड को ठीक कर लो, नशा छोड़ा जाएगा, 101% छोड़ा जाएगा। अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लो, अपने परिवार के लिए कुछ कर लो, जीवन सुधर जाएगा। और एक आपको आज एक बढ़िया चीज बताता हूं, एक JFT बुक आती है, जस्ट फॉर टुडे। वो जस्ट फॉर टुडे 365 दिन की किताब है। रोज का अलग अध्याय है उसके अंदर, रोज का। जैसे आज 21 तारीख है तो 21 तारीख का होएगा, 22 तारीख का तो 22 तारीख का, अलग अलग उसके ऊपर लिखे होंगे सारे। आज के लिए नशा से कैसे बचना है, एक दिन का नशा छोड़ना है बस। यही सोचो आप, मैंने आज नहीं करना, कल करना है। कल कभी आया है? नहीं आया। उल्ट के चलते हैं हम। आज मम्मी जी आपकी कसम, पापा जी आपकी कसम, मेरे को आजाद कर लेने दो, मैं कल नहीं करूंगा। क्या वो कल आया? आज तक नहीं आया। उल्टा चलो, आज के दिन नशा छोड़ना। सुबह उठ के परमात्मा से ये अपने लिए आशीर्वाद मांगो, प्रभु मेरे को इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे भी आज मैं नशा ना करूं। एक एक दिन के हिसाब से छोड़ना है, एक एक दिन के हिसाब से छोड़ के देखो इसको। आज नहीं करना, कल करना। अगर नशा ना छूटे आपका ये काम करते हुए, तो मेरे को नीचे जगह बिठा देना। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे जस्ट फॉर टुडे के साथ, JFT के साथ। थैंक यू। और आपने जो सपोर्ट और सहयोग दी है मेरे को, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मेरा साथ देते रहें तो मैं आपको और अच्छा आगे बताने का प्रयास करूंगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय। कल मिलेंगे JFT के साथ।